उस बड़ी और दुखद खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जिसको जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उसके बारे में बात करना भी मुश्किल है, लेकिन खबर है जो आपको बतानी है। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहादत देने वाले पंजाब के 4 जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुरुवार को पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से 4 जवान पंजाब के थे। शहीदों में मोगा के रहने वाले कुलवंत सिंह, बटाला के हरकिशन सिंह, लुधियाना के मनदीप सिंह और बठिंडा के सेवक सिंह शहीद शामिल हैं। देश के लिए शहादत देने के बाद चारों शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो 4 तस्वीरें हैं ये लुधियाना, बटाला, मोगा और बठिंडा की, जहां शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया और अंतिम विदाई उनकी हुई और अंतिम यात्रा पर निकल गए चारों ही शहीद। बेहद नम आंखों से, दुख के साथ, पीड़ा के साथ और कभी ना पूरे होने वाली अपूर्ण क्षति के साथ आज उनको विदा किया गया। बताती हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा गम होगा, वो कितनी बड़ी असीम पीड़ा होगी, जिसे समझ पाना, जिसको जी पाना और उससे बाहर निकल पाना कितना मुश्किल होगा। तो पुंछ के शहीदों को सलाम किया जा रहा है, अंतिम विदाई पर हैं वो, और ये अंतिम विदाई पूरे देश के लिए बहुत पीड़ादायक है, बहुत असहनीय है, और खासकर उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लाल को इस आतंकी हमले में खो दिया। तो इस तरह की तस्वीरों के बाद असल में जहन में सबसे बड़ा सवाल किसी की भी यही आता है कि इस अपूर्ण क्षति की भरपाई कैसे होगी। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और इन तस्वीरों को देखकर आप ये भी समझ सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं, जो सैलाब असल में उमड़ा है इनकी आखिरी झलक पाने के लिए, वो गम में है, वो शोक में है, वो दुख में है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो गुस्से में है। आतंकियों की इस नापाक हरकत की वजह से उन्होंने अपनों को खो दिया है, और ये वो पीड़ा है जिससे शायद ही किसी प्रकार का कोई मुआवजा, कोई दवा, कोई मरहम, कोई सांत्वना शायद ही कम कर पाए। लुधियाना, बटाला, मोगा और बठिंडा की तस्वीरें हैं, और महज तस्वीरें नहीं हैं, ये जिंदगी का वो एहसास है जो किसी अपने के बिछड़ने के बाद रह रह कर आपको टीसता है, आपको सालता है, और आपको ये एहसास कराता है कि अब जिंदगी सिर्फ उसके बिना है। कितना मुश्किल है वो पल, कितनी अपूर्ण क्षति है उन परिवारों के लिए जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनों को खो दिया। तो पुंछ के शहीदों की शहादत को ये सलाम है, और ये 4 तस्वीरें पूरे देश के लिए आज एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, एक बड़ा एहसास है और एक बड़ा जज्बात है, जिसमें पूरा देश भावुक है, गुस्से में है, शोक में है, और बड़ा और कड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। तस्वीरें जो लगातार आज हम आपको दिखा रहे हैं, इन 4 तस्वीरों को आपको न सिर्फ देखना है, बल्कि इनके पीछे का वो एहसास, वो ख्याल, वो जज्बात समझने की कोशिश करनी है, जो आज कुछ लोग अपनों के तौर पे, अपूर्ण क्षति के तौर पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आतंकियों की कायराना हरकत और उसके बाद 5 जवानों का शहीद हो जाना, जिसमें से अकेले पंजाब से 4 जवानों का शामिल होना, तो ये अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए पंजाब के 4 लाल, जिनका परिवार आज बेहद गम में है, और कह सकते हैं कि दुखों का इतना बड़ा पहाड़ उन पे आज से पहले तो कभी नहीं टूटा होगा। पंजाब अपने सपूतों को खो देने के गम में डूबा है, लोग गुस्से में हैं, शोक में हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले में मारे गए 5 जवानों में से 4 जवान पंजाब के थे। पंजाब के 4 सैनिकों की गांव में शोक है, गम है, दुख है, और साथ ही साथ एक बड़ा गुस्सा है, और इस गुस्से के साथ एक मांग भी उठने लगी है, एक बड़ा और कड़ा फैसला लेने की,
बार बार गम में डूबे परिवार अपनों के खोने के शोक को, अपने खोने की इस पीड़ा को शायद ही कभी भुला पाए, लेकिन साथ ही साथ मन में एक मांग भी है, एक डिमांड भी है, और वो चाहते हैं कि एक कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जाए। तो पंजाब के शहीद हुए बहादुर फौजी जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह शामिल हैं। एक ऐसी असीम पीड़ा है जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करते हुए पंजाब के 4 लाल शहीद हो गए और उनके परिवारों पर जो दुख का पहाड़ टूटा है आज, उसको समझना इन तस्वीरों के जरिए बेहद आसान है। और आप समझ भी सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर उस पीड़ा का एहसास आप कर सकते हैं जो आज ये 4 परिवार कर रहे हैं। असल में पूरा देश शोकाकुल है, पूरा देश गमगीन है। 5 जवानों को उसने खोया है पुंछ में हुई आतंकियों की नापाक वारदात में, और जिसमें से पंजाब की ही बात करें तो 4 जवान पंजाब के शामिल हैं, लुधियाना, बटाला, मोगा और बठिंडा। इन चारों तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में आज देश किस हाल से गुजर रहा है, किस गम से गुजर रहा है। और मोगा से मेरे सहयोगी गुरुदेव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो गुरुदेव, इस बात की बात करें, इस समय की बात करें, तो ये तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गम का कितना बड़ा पहाड़ आज पंजाब पे टूटा है, पूरे देश पर टूटा है। बिल्कुल जी, पंजाब के मोगा की बात कीजिए। पंजाब के मोगा के गांव चरिक के जो यहाँ पे मोगा का गांव है, यहाँ से कुलवंत सिंह जो के शहीद हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 5 जवान शहीद हुए। उसके बाद मोगा के रहने वाला कुलवंत सिंह जो कि चरिक गाँव के रहने वाला था, उसके परिवार पर गांवों का पहाड़ टूट चुका। क्यों बलदेव सिंह इनके जो पिता थे पहले भी जो कारगिल में ड्यूटी करते दौरान शहीद हो गए थे। उसके बाद इसकी उम्र करीब 5 महीने की थी। तो अब जो कुलवंत सिंह जो शहीद हुए हैं जहाँ पर आतंकवादी हमले के दौरान, इनके बेटे की उम्र भी करीब 5-6 महीने की है और एक 1.5 साल की बेटी। कहीं ना कहीं देखा जाए परिवार पर बहुत बड़ा गमों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि एक विधवा माँ है घर पे, दूसरे पर जो पत्नी है वो भी विधवा हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 महीने का बेटा है और करीब 1.5 साल की बेटी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे पंजाब में जो शहीद 5 फौजी शहीद है उनको रहेगा, लेकिन मोगा के जो गाँव का ही बड़ा माहौल, गमगीन माहौल बना हुआ। यहाँ के मोगा के मौजूदा MLA जो डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कांग्रेस के जिला प्रधान है का लोग वो पहुंचे हुए मोहम्मद सिंह जी, और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, फौज के अधिकारी पहुंचे हैं और फौजी रस्मों से शहीद को आज अंतिम अरदास की गई और अंतिम बधाई दी गई। गाँव के हर गाँव के आंखों में गम ही माहौल है, पूरा मोगा जिला आंखों में गम के लिए डूबा हुआ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे जवान, एक फौजी बनाने के लिए अरसा लग जाता है, फौज की भर्ती होने में, फौज में जाने के लिए। पहले पिता शहीद हुए थे, अब वो फौज में बेटा है, साहब की ही नौकरी मिली थी और शहीद हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो देश की फौज है, देश की रक्षा के लिए होती है, इतने बड़े आतंकवादी हमले होते, जवान शहीद होते, कहीं ना कहीं देश को सोचना होगा और हमको सोचना होगा इस आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़नी होगी। बिल्कुल। तो एक कड़ा और बड़ा फैसला लेने की बात गुरुदेव परिवार वाले कर रहे हैं, लेकिन कुलवंत सिंह की बात करें तो मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो अभी कुछ ही समय पहले वो अपने परिवार से मिलने आए थे गुरुदेव, और जाते जाते उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि देखिए मेरा जो बेटा है इसका वैक्सीनेशन समय पे होना चाहिए, इसका टीकाकरण समय पे होना चाहिए, इसको जो सुइयां लगनी है वो समय पे लग जाए। यानी परिवार से बहुत कंसर्न थे, हर एक पिता की तरह, हर एक पति की तरह, हर एक बेटे की तरह। तो ऐसे में वो कौन सी यादें हैं जो परिवार वालों को परेशान कर रही हैं? आपकी बात हुई होगी गुरुदेव। बिल्कुल जी, कुलवंत सिंह से परिवार से बात हुई तो उसकी पत्नी का यही कहना था कि 1 महीने पहले 1 तारीख को आया था और 5 तारीख को कुलवंत सिंह करीब 15-20 में पहले आया था और चला गया। जब ये हमला होने से पहले करीब दोपहर के समय कुलवंत सिंह की अपनी पत्नी से बात हुई तो उनके कहा कि बेटे का जो इंजेक्शन लगता है 5 महीने वाला वो जरूर लगा देना, कहीं ना कहीं बच्चे को बुखार ना हो जाए। और पत्नी का यही कहना कि उसके बाद कोई मेरी बात हुई, 2 बजे आखिरी फोन आया था। उसके बाद दूसरे दिन यही सुनने मिलता है कि कुलवंत सिंह जो पुंछ में हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, जो 5 जवान जो शहीद हुए उनमें से मोगा के गांव चिरिक का रहने वाला कुलवंत सिंह भी है। कहीं ना कहीं देखिए परिवार पे बहुत बड़ा गमों का
पहाड़ टूटा है। पहले तो खुद जो माँ थी वो विधवा हो चुकी, अब उसकी जो पुत्र वधू है, बेटी है, नो है, वो विधवा हो गई है। गमों का पहाड़ टूटा हुआ, हर गम में आंसू है, हर आंख में आंसू है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे गांव के गमहीन माहौल बना है। पूरे पंजाब के भी मोगा के हर गांव के लोग जाओगे, लाखों की गिनती पर लोग पहुंचे हैं, आला अधिकारी, प्रशासन अधिकारी वो भी पहुंचे हुए थे। पंजाब सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान भी किया गया, पर जो परिवार की बर्बादी है, वो जो पति के साथ बातें होती, बेटे के साथ बातें कमी माने, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गमहीन माहौल बना हुआ। गुरुदेव, दुख भी है, गम भी है, आंसू भी है, और जो परिवार इस वक्त महसूस कर पा रहा है शायद हम उसका 1% भी महसूस ना कर पाए, लेकिन पूरा देश असल में शोकाकुल है और उस पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहा है जो ये परिवार झेल रहा है। कुलवंत सिंह की बात करें तो इनके घर में और कौन कौन है? आपने बूढ़ी माँ का जिक्र किया जो पहले ही अपने पति को खो चुकी हैं और वो भी फौज में ही थे। उनके अलावा घर में कौन कौन है? कुलवंत सिंह अपने परिवार में एक अकेला ही बेटा था और 4 इनकी बहनें थी। और पति की पहले डेथ हो चुकी, माता जी ने उसकी कुलवंत की माता जी बताया कि पहले डेथ हो चुकी, उसके बाद कुलवंत अकेला ही बेटा था, 4 बहनें थी। अब उसके बच्चों का जो बोझ है वो भी माँ के ऊपर पड़ा। एक बुजुर्ग जो माँ है वो अपने पोते पोतियों का बोझ उठाएगी, अपनी विधवा नूह का बोझ उठाएगी, खुद विधवा है। पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गमों का पहाड़ टूटा है। दूसरी तरफ देश पे शहादत देने वाले कुलवंत सिंह के जो दोस्त हैं, जो गांव के रहने वाले नौजवान हैं, उनका भी यही कहना है कि जो कुलवंत सिंह बजट से सुबह का साथ जब इसकी मुलाकात थी तो वो कहता गांव में आता था, आपके बुलाता था और देश की बातें करता था, देश के कुर्बानी मांगता है। कुलवंत सिंह मेरे पिताजी शहीद हुए तो कुलवंत सिंह ने वो कर दोहराया है जो एक शहीद को जितना मिलता है। तिरंगे में लिप्त पर जब से गाँव में आया तो गाँव के जो नौजवान है उसके दोस्त थे, उन्होंने पूरे तिरंगे के रस्मों के मोटरसाइकिलों पे उसके आगे। ठीक है गुरुदेव, तो उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस गम को शब्दों में बयां करना सभी के लिए मुश्किल है, लेकिन पूरा देश आज इन शहीद के परिवारों के साथ खड़ा है और यही उम्मीद कर रहा है कि ईश्वर इनको इस असीम पीड़ा को सहने की शक्ति दे। कि शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है, पुंछ के शहीदों को सलाम किया जा रहा है और आखिरी बार बस जीवन भर के लिए अपनी आंखों में समेट लेना चाहते हैं परिवार वाले, गांव वाले, पूरा देश उन वीर सपूतों को जिनकी वजह से आज मां भारती की अस्मत, उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत, उसकी शान बरकरार है। तो मां भारती के इन शूरवीर शहीदों को देश का सलाम है और सलाम के साथ साथ वो एहसास इनके साथ ताउम्र के लिए है, जिंदगी भर के लिए है, जो कभी नहीं भूलने वाला है। और देश के लिए और खासकर उन परिवारों के लिए अपूर्णीय क्षति है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और इस घटना में हो सकता है कि मुआवजे का मरहम लगे, इस दर्द को कम करने के लिए कई और सरकारी बातें की जाएं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया है उसको कम कर पाना शायद ही मुमकिन हो पाए। और ये वो क्षति है जिसको पूरा कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम शहीद परिवारों के साथ हैं, उनके इस दर्द को समझते हैं, उनके इस गम को समझते हैं और एक मांग भी उठने लगी है जो बोल रही है कि एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जाए। लुधियाना से मेरे सहयोगी राजेंद्र अरोड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजेंद्र, इन तस्वीरों को देखकर हालांकि हम बहुत सारी बातें समझ पा रहे हैं, लेकिन आप मौके पर मौजूद हैं। असल में दुख की कौन सी बयार है जो इस वक्त वहां बहती हुई नजर आ रही है? कितने शोकाकुल हैं गांव वाले और खासकर लुधियाना वाले? जी बिल्कुल, जैसा कि घनश्याम जो 4 जो जवान शहीद हुए हैं तो उसी में एक मनदीप सिंह भी हैं जो गांव चनकैया के रहने वाले हैं, लुधियाना के गांव चनकैया के रहने वाले। तो वहां पर जो गांव की बात की जाए तो गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है और तमाम जो गांव निवासी हैं वो क्रीमेशन के लिए, जो संस्कार के लिए शमशान घाट में पहुंचे हुए हैं। और जो अगर लीडर्स की बात की जाए तो इलाके के जो विधायक हैं मनविंदर सिंह गैंसपुरा और इनके अलावा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं गुरकीरत कोटली और तमाम वहां के कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो उनकी ओर से भी जो देश के जवान के शहीद होने पर जो दुख जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं जो पारिवारिक मेंबर है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अनमहसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर का जो परिवार का एक हिस्सा जो था वो चला गया। तो इसको लेकर जो उनकी माँ है वो ज्यादातर
उनका रो रो कर बुरा हाल है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो महसूस कर रहे हैं कि उनका एक जो बेटा है वो देश के लिए शहादत दे गया, लेकिन उनके परिवार से भी जो बिछोड़ा देकर वो चला गया है। तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे हैं वो भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उनके जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो उनकी रीति रिवाज हैं वो किए जा रहे हैं। तो तमाम जो पहलुओं से जो पारिवारिक मेंबर हैं वो रीति रिवाजों से जो उनकी संस्कार कर रहे हैं। तो जो तमाम जो आर्मी के दस्ते हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और सलामी के बाद जो उनका जो क्रीमेशन किया जाएगा, तो अभी जो उनको अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। तो अभी जो पारिवारिक मेंबरों की बात की जाए तो उनमें मातम का माहौल है। जी बिल्कुल, एक माँ के लिए उसका बेटा चले जाना शायद इससे बड़ा कोई गम हो ही नहीं सकता। और आप भी बता रहे हैं कि माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आप हम बने रहिएगा। राजेंद्र, आपके पास लौटूंगा। एसएस वालिया जुड़ रहे हैं बटाला से, मेरे सहयोगी। तो वालिया साहब, असल में जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो तो बहुत कुछ कह ही रही हैं, लेकिन परिवार का इस वक्त क्या हाल है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, और गम के साथ क्या गुस्से की लहर भी आप देख पा रहे हैं गांव में? ये ये बहुत ही शर्मनाक जो वारदात आतंकवादी घटना जो घटी है, इससे यहाँ पर हमारे देश के 5 जवान जो शहीद हो गए, जिनमें से 4 नौजवान जो जवान थे वो पंजाब से बिलोंग करते थे और एक उड़ीसा से था। और इसमें एक हमारे बटाला इलाके से ये नौजवान था जो 2017 में यहाँ पे नई भर्ती में शामिल हुआ था और उसका नाम हरकृष्ण सिंह था। और बड़े ही चाव से, बड़े ही दिलेराना अंदाज में इन परिवार वालों ने इनको फौज में भर्ती कराया था कि देश की सेवा करें। लेकिन ऐसी जो ये अचानक जो घटना घटी है, इससे यहाँ एकदम जो परिवार यहाँ पर सदमे में है, वहाँ जो इलाके के लोग हैं उनमें भी इस बात का बहुत गहरा सदमा है कि ये अचानक ये वारदात जो हुई है, इसमें ये क्या हो गया। और एक घर का जो नौजवान उनका बच्चा था वो हाथ से चला गया और देश का एक होनहार नौजवान देश से हाथ से चला गया। बिल्कुल वालिया साहब, ये पैरों तले जमीन खिसकने की स्थिति है। और मैं कहीं भी पढ़ भी रहा था एसएस वालिया कि असल में ये जो घटना हुई, ये जो नापाक करतूत को अंजाम दिया आतंकियों ने, उससे पहले ही हरकिशन ने वीडियो कॉल पे अपने परिवार से बात की थी। तो ये दुख और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि चंद पल तक कोई अपना साथ होता है और चंद पल बाद ये कह दिया जाए कि वो जिंदगी से दूर हो गया है। ये तो बड़ा दुख है। इसको कैसे बता रहे हैं वो उन यादों को जो वीडियो कॉल पे शेयर की थी हरकिशन ने, वो क्या कुछ कहा था, परिवार वाले क्या बता रहे हैं एसएस वालिया? बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जैसे वीडियो कॉल पे उनसे बेटे से, अपने पति से बात हो रही थी, तो उनको कहीं पे कहीं इस बात का ना तो खदशा और ना ही इस बात का अंदाजा था कि आने वाले कुछ दिनों में वो बेटा, वो पति उनके हाथ से जो हंसता खेलता उनके सामने व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे बात कर रहा था, जिसने मोबाइल पे बात करते हुए अपने बच्चों का हाल पूछा। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। मतलब एक बच्चा अभी पैदा होना है, तो उससे पहले वो आपको यहाँ पे अंदाजा होगा कि उस घर के हालात कैसे होंगे, उस पत्नी की क्या सिचुएशन होगी, उस माँ की क्या मुसीबत आई होगी जिससे उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया। और अभी उसका एक बच्चा, जो उसका अपना बच्चा अभी दुनिया में आना है, तो उस घर में एक मुसीबत का कहर जो है वो टूटा है। जी बिल्कुल, और समझ में आ सकता है कि जो अजन्मा बच्चा है उसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा। और एसएस वाले बहुत मुश्किल हो रहा है आज हमारे लिए भी इन सवालों को पूछना, वहां की तस्वीर को समझना और इन सारे दर्द को शब्दों में बयां करना। शुक्रिया आपका। आज देश किस गम से गुजर रहा है, कितना शोकाकुल है और किस स्टेट ऑफ माइंड में है। असल में कई बार जब स्थितियां इस तरह से होती हैं, जब अपनों को खोने का दर्द भी होता है और जिनकी वजह से अपनों को खोया है उनके प्रति गुस्सा भी होता है। तो गुस्से और गम के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, ये असल में आज पूरे देश को साल रहा है। और लगातार
इस पीड़ा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हमने इस तरह की कायर वारदात में अपनों को खोया है, देश के जवानों को खोया है और उनकी शहादत को हम याद कर रहे हैं। राजेंद्र अरोड़ा लुधियाना से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तो राजेंद्र, हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे ब्रेक से कि असल में ये एक असीम पीड़ा है जिसको समझने की कोशिश पूरा देश आज कर रहा है। लेकिन इस वक्त की बात करें, गांव की बात करें, तो कौन कौन वहां पे पहुंचा हुआ है? कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई मंत्री, क्या ऐसे लोगों की भी आमद आप देख पा रहे हैं? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो यहाँ के विधायक हैं, हल्का पायल से विधायक हैं, खन्ना से विधायक हैं, तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से संबंधित, अकाली दल से संबंधित, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गाँव में काफी जो भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि गाँव में काफी उनका प्यार बना हुआ था। तो जिसके चलते जो मनदीप सिंह की शहादत को देखते हुए उनके अंतिम संस्कार के समय जो तमाम गांव निवासियां और पास के जो गांव के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं कि आखिर जो हमारे देश के लिए शहादत दे गया है, जो हमारे देश का जवान है, तो उनके जो अंतिम अरदास में जो हिस्सा डाला जा सके। तो बात की जाए तो तमाम पहलुओं से, जो उनके पारिवारिक मेंबरों की बात की जाए तो उनके पारिवारिक मेंबर भी जो है वो सुध-बुध हालत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो क्रीमेशन है वो हो रहा है, तो जो रस्में हैं वो वहां पर की जा रही हैं। तो अभी 2 से 4 मिनट के बाद ही जो रस्मों को अदा कर दिया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि जो उनके पारिवारिक मेंबर हैं, उनके पिता हैं, वो जरूर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बेटे ने देश की शहादत के लिए जो जान पिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक गर्व भी महसूस हो रहा है। तो लेकिन उनकी जो पत्नी की बात की जाए तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और 2016 में जो उनकी ओर से जो फौज भर्ती में जो ज्वाइनिंग की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो उनकी ओर से भी यही कहा गया कि पिछले महीने ही वो छुट्टी पर आए थे और बच्चों के साथ समय बिता कर गए हैं। तो अभी उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा कि उनके जो परिवार का एक हिस्सा है वो शहादत को जान पी जाएगा। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मेंबरों में भी सहम का माहौल देखने को मिल रहा है, उनको भी काफी पीड़ा महसूस हो रही है। तो जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं रो के अपना जो दर्द बयान कर रहे हैं कि आखिर उनके पिता कहाँ पर जा विराजे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पारिवारिक मेंबरों के लिए भी एक जो एक दुख की घड़ी में उनके साथ जो लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक मेंबरों को हौसला अफजाई करने के लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, गांव के लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन जो उनकी मां है उनका रो रो कर बुरा हाल है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और कोई भी वो घर, कोई भी परिवार जिसका कोई भी शख्स फौज में है, देश की सेवा कर रहा है और उसके साथ इस तरह का संकट आता है, तो उस पूरे परिवार को भी देश का सलाम है। असल में दुख बांटने वाले लोग चंद लम्हों के लिए तो साथ निभा लेंगे, लेकिन जिंदगी भर असल में इन्हीं परिवारों को अकेले अपने बेटे के बिना, अपने पति के बिना और अपने भाई के बिना बिताना है। लेकिन क्या इस शोक के साथ राजेंद्र आप वो गुस्सा महसूस कर पा रहे हैं जो इस नापाक वारदात के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है, और एक मांग उठने लगी है कि कम से कम इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? क्या इस तरह के रिएक्शंस भी हमको राजेंद्र मिल रहे हैं मौके से? जी बिल्कुल, जो उनके चचेरे भाई के जो भाई हैं, चाचे का लड़का है, वो जरूर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सरकार बेशक धारा 370 के बाद वहां पर हालात सामान्य हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि जो मुंह तोड़ जवाब है वो भारतीय सेना की ओर से दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि देश की लिए जो शहादत उनके परिवार की ओर से दी गई है, पहले भी उनके जो चाचा है वो सूबेदार रह चुके हैं आर्मी में, तो उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि देश के लिए शहादत देना एक गर्व की बात है, लेकिन उनके परिवार के हिस्से का चले जाना तो कहीं ना कहीं उनको ये घाटा जरूर महसूस हो रहा है, उन्हें कमी जरूर महसूस हो रही है। लेकिन इसी को लेकर जो अभी पारिवारिक मेंबर हैं वो ज्यादातर बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि अभी क्रीमेशन चल रहा है, तो वहां पर ऐसी कोई भी स्थिति जो नहीं सामने आ रही है कि वो कुछ अपना दर्द जो है वो मीडिया के सामने बयान कर सके। जी, और राजेंद्र, ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इन परिवारों को लेकर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पे कई तरह की घोषणाएं फ्लोट हो रही हैं, लेकिन आपके जरिए मैं जानना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पर पहुंचे जरूर हैं, वो अभी क्रीमेशन में हिस्सा लिया है उनकी ओर से। अभी मीडिया के साथ बातचीत में उनकी ओर से क्या
अनाउंसमेंट की जाती है, या जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या अनाउंसमेंट की जाएगी, ये अभी कुछ ठीक है राजेंद्र, तो आप मौके पर बने रहिए, हर खबर मैं आपसे समझूंगा, हर तस्वीर को मैं समझूंगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ये दुख, ये रुदन, ये करुणा, ये ममत्व, ये एहसास बहुत कुछ बयां कर रहा है। लुधियाना के मनदीप सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लुधियाना के दोराहा के गांव चड़कोइया के रहने वाले मनदीप सिंह 16 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए। पुंछ में हुए आतंकी हमले के दौरान हवलदार मनदीप सिंह भी उसी गाड़ी में सवार थे जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया था। और लुधियाना में इस वक्त कैसा माहौल है और किस तरीके से परिवार मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुक करते हैं लुधियाना का। मेरे सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजेंद्र, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं और लगातार सुबह से आपसे मेरी बात हो रही है, लेकिन इस वक्त वो कौन सी तस्वीरें हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं? क्योंकि आज ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं राजेंद्र, और इस गम को, इस दुख को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये वो कष्ट है, ये वो गम है जो परिवार अब जीवन भर के लिए कभी नहीं भूल पाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि घनश्याम आपने बात की कि कैसी तस्वीरें, तो पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि परिवार में एक जो रोष की लहर है उनकी ओर से जो एक गम भरी ज़िंदगी बताई जा रही है, क्योंकि जैसा कि एक परिवार का विछोड़ा हो जाना, उनके पारिवारिक मेंबर का चले जाना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक रोष है, उनके मन में एक दुख है। तो यही बात को लेकर जो पारिवारिक मेंबर है वो पहले भी इसी बात को लेकर बयां करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन ऐसे माहौल में उनकी ओर से अभी कोई भी मीडिया से बातचीत नहीं की गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी क्रीमेशन हो चुका है, संस्कार हो चुका है, तो तमाम जो उनके पारिवारिक मेंबर हैं, उनके गांव के लोग हैं, वो इस बात को लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं कि आखिर जो सरकार की ओर से जो ये हमला हुआ है, तो इस घटना को लेकर वो मुंह तोड़ जवाब का जो असर कब देखने को मिलेगा, तो ये बात जरूर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो तमाम आर्मी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी के चलते जो शहर के लोग हैं, खन्ना की बात की जाए, दोराहा की बात की जाए, पायल की बात की जाए, तो वहाँ से भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो हवलदार मनदीप सिंह के जो संस्कार के दौरान जो शामिल हुए हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि जो अभी सरकार की ओर से क्या घोषणा की जाएगी पारिवारिक मेंबरों को राहत की, तो ये अभी कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि मुख्यमंत्री ने 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा ऑलरेडी कर दी है, लेकिन स्थानीय लेवल पे किस तरह की घोषणाएं होती हैं उसका इंतजार रहेगा। लेकिन राजेंद्र, इससे पहले मुझे हवलदार मनदीप के घर की पृष्ठभूमि जरा समझाइए, मेरे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड है और मनदीप अपने पीछे किस किस को छोड़ गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मनदीप के घर में एक उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक उनकी माँ है, एक चाचा है, जो इकट्ठे ही एक साथ ही रहते हैं। तो जो मनदीप सिंह के चाचा हैं वो भी सूबेदार रिटायर्ड हैं, तो उनका जो भाई है वो खेतीबाड़ी से संबंधित है, जो उनका चचेरा भाई है। तो ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक मेंबर खेती से जो संबंधित बताए जा रहे हैं। और जो बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनके चाचा जो आर्मी में थे, उनके पिता की बात की है कि उनकी ओर से भी रोष जाहिर किया गया। तो ये तमाम जो पहलुओं से बात की जाए तो अभी पारिवारिक मेंबरों में रोष की लहर देखने को मिल रही है। उनके जो भाई हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि सरकार उन्हें कब तक इंसाफ दिलाएगी, कब तक उन आरोपियों को जो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो इसको लेकर जो उनके चाचे के लड़के हैं, उनके भाई हैं, उनकी ओर से ये जरूर कहा गया है। जी अच्छा राजेंद्र, हम लगातार ये तो समझ ही रहे हैं और ये बात भी कर रहे हैं कि देखिए ये गम की घड़ी है, ये शोक की घड़ी है, और इस गम को और इस शोकाकुल को, माहौल को समझ पाना और उससे निकल पाना उस परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक दूसरा जो भाव है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे राजेंद्र, वो है गुस्सा, वो है रोष, और वो है मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। तो क्या इस रोष को भी आप मौके पर समझ पाए, और क्या इस रोष को, इस गुस्से को आगे बढ़ाने की बात घर वाले कर रहे हैं? किस तरह की डिमांड है असल में, क्योंकि जो कायराना हरकत अंजाम दी गई उसके बाद से इस रोष का होना बहुत स्वाभाविक है राजेंद्र। जी बिल्कुल, जैसा कि कायराना हरकत के बाद जब पारिवारिक मेंबरों को रात के समय फ़ोन गया था, तो जो उनके चाचा के कहने के मुताबिक जो सूबेदार रिटायर हैं उनकी ओर से ये जरूर कहा गया कि जब उन्हें फ़ोन आया था तो पारिवारिक मेंबरों को उनकी ओर से बताया नहीं गया था
कि कहीं उनके मन में ऐसा ना हो कि वो भी इस माहौल को लेकर जो सहम में आ जाएं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पारिवारिक मेंबरों को जब सुबह पता चला तो उनकी ओर से रोष जाहिर किया गया। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी जो माँ है वो सहम के माहौल में दिखाई दी और उनकी ओर से ये ज़रूर कहा गया कि उनका एक बेटा है जिस पर उनको गर्व था, वो भी इस दुनिया से चला गया है। तो जो पीछे की उनकी बैकग्राउंड फैमिली की बात की जाए तो उनके पीछे एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 2016 में तैनाती होना और उसके बाद में 2023 में शहीद हो जाना, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मेंबरों में भी रोष है, गुस्सा है। राजेंद्र, तो ये परिवार वाले शोक में भी हैं, गुस्से में भी हैं और अब मांग भी की जा रही है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। राजेंद्र, आप मौके पे बने रहिएगा, आपके पास मैं लौटता रहूंगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो एक मां के लिए, एक अभिभावक के लिए इससे बड़ा गम हो ही नहीं सकता कि उनकी आंखों के आगे उनका बेटा चला जाए। लेकिन मनदीप के घर वाले ये सब कुछ सह रहे हैं और आगे ताउम्र सहना भी होगा।